ओके, तो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ के मीन। तो इसके पहले वाले में हमने के मीन के बारे में देखा था। अब हम उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो है ये पॉइंट्स हैं और ये फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2। तो हम इनको अगर प्लॉट करें तो ठीक है, प्लॉट छोड़ देते हैं। प्लॉट अब जैसा भी होगा बाद में देखेंगे। हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था रैंडमली मीन चूज़ करना। तो हमारे पास k = 3 है, तो हमें 3 मीन चूज़ करना है, μ1, μ2, μ3। तो 3 मीन हम कौन से चूज़ करेंगे? तो अभी हम कोई भी रैंडमली चूज़ कर लेते हैं। किसको चूज़ कर लेते हैं? एक ये चूज़ कर लेते हैं और एक ये चूज़ कर लेते हैं। देखते हैं जो भी होगा बाद में चेंज। तो ये हमारे 3 मीन हो गए। अब इन 3 मीन के हिसाब से हमें सारे पॉइंट्स को असाइन करना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं 1, 1। सो हमें डिस्टेंस निकालना है 1, 1 की 1.5 और 2.0। तो 1.5 - 1 10 1 - 2 - 1। सो इसको सॉल्व करते हैं। फिर तो इसका डिस्टेंस इससे निकला, फिर इसका ही डिस्टेंस इससे भी निकला, फिर इसका डिस्टेंस इससे निकला। तो हमने 3 उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाले। तो अब डिस्टेंस आप निकाल लोगे से इट वाज d1, d2, d3। तो इन तीनों का आप डिस्टेंस निकालेंगे और जो भी मिनिमम आया इनमें से d1, d2, d3 में से, सपोज दिस इज़ d1, दिस इज़ d2, दिस इज़ d3, तो जो भी मिनिमम आएगा उसको आप चूज़ कर लोगे। तो आई थिंक कौन सा मिनिमम आना चाहिए? इसको हम क्लस्टर नंबर 1 कह देते हैं, इसको क्लस्टर नंबर 2, इसको क्लस्टर नंबर 3। तो आई थिंक इसका मिनिमम इसी से आना चाहिए। ये तो काफ़ी दूर दूर है, तो इसको मोस्ट प्रोबेबली क्लस्टर 1 ही असाइन हो जाएगा। तो हमने क्या नाम है, O1 दिखा है, हाँ। तो O1 को असाइन कर दिया हमने क्लस्टर नंबर 1। ठीक है, इसका डिस्टेंस अगर हम देखें 2, तो O2 तो उसी में रहेगा। इसका इससे डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा, बताओ। इसकी बात करें तो ये 3 है, 1.5 है, 5 है। इसका 5, 6। इससे भी आई थिंक ये भी क्लस्टर नंबर 1 में ही आएगा। O3 भी क्लस्टर नंबर 1 में ही आ जाएगा। मैं अंदाज़ा ला रहा हूँ, आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेना, मैं बस तरीका बता रहा हूँ। फिर तो इसका डिस्टेंस भी इधर आ गया। O4 तो 4 में ही रहेगा। यहाँ पे कौन सा O2, तो O1, O2, O3 इसमें आ रहे हैं अभी। फिर जो है ये आएगा O4, तो उसी में आ जाएगा क्लस्टर 2 में। O5 का भी डिस्टेंस देखें तो 1.5, 3, 1, ये इसके में आ जाएगा शायद। O5 की बात करें तो O5 शायद क्लस्टर नंबर 3 में आएगा। ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। तो ये O4 2 में आया, O5 3 में आ रहा है। O7 की बात करें तो O7 भी किस में आना चाहिए? इसी में आ जाएगा, 3 में ही। O7 भी इसमें आ गया 3 में, और O6 तो आएगा ही 3 में। तो इनिशियली हमारे सपोज़ ये क्लस्टर थे, एक ये क्लस्टर बना था, एक ये क्लस्टर बना था, और एक ये क्लस्टर बना था। नाउ अब आप इनके मीन कैलकुलेट करो। तो हमारे पास अभी देखते हैं क्या क्लस्टर बना है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा ये सही है या नहीं, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। बाकी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमें डिस्टेंस कौन सा बोला है? यूक्लिडियन डिस्टेंस, मतलब आप यही सब इस तरीके का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे
और फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आप ये जो काम है असाइन करने वाला, जो मैं कह रहा था सबसे पास किससे होगा 1 पॉइंट का, तीनों जो हमारे 3 क्लस्टर थे वो ये थे, 1 2 और 3। हमारे ये 3 हमने रैंडमली क्लस्टर चूज़ करे थे। और तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फिर ऐसे क्लस्टर बनाने हैं। अभी मैं अंदाजे से बना रहा हूँ कि शायद ये हो सकता है, मैं कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्लस्टर ये बने हैं, तो देख सकते हैं। तो हमारे एक क्लस्टर में आ गया 1 2 3, मीन्स ये हमारा एक क्लस्टर हो गया। फिर हमारा दूसरा क्लस्टर जो बना था उसमें सिर्फ 4 बस आया था, ये वाला पॉइंट। और जो नेक्स्ट क्लस्टर हमारा बना था वो था 5 6 और 7 का ये। तो हमारे ये जो है क्लस्टर, 3 क्लस्टर हमारे बन गए थे। एक था ये, एक था ये जिसमें एक ही पॉइंट था, और एक था ये। तो इसका मीन तो यही आएगा। इनका मीन आप देख लो कैलकुलेट करके क्या आएगा। तो इसका मीन आएगा, इनका मीन क्या होगा 1 3 1.5, तो ये हो गया 3 4 5 5.5/3, और ये है 1 2 3 4 3 7 7/3। तो ये इनका कुछ मीन आएगा, तो कर लेना जो भी कैलकुलेट आएगा 5.5/3 7/3। तो ये कुछ नया मीन आ गया। फिर यहाँ पे भी कोई नया मीन आ जाएगा दोनों फीचर का, इसमें भी कोई नया मीन आ जाएगा ऐसे ही। तो आपको मीन कुछ नहीं, इन पॉइंट्स का और ये पॉइंट्स का ऐसे मीन निकाल दिए तो आपके नए पॉइंट्स ये नए जो मीन है वो आ जाएंगे। अब ये जो नए मीन है नाउ, अब इन मीन्स, ये जो नए मीन आपके आए इन मीन के हिसाब से आपको पॉइंट अरेंज करना है। नाउ अब सारे पॉइंट लोगे, इसका डिस्टेंस इससे लोगे, इसका डिस्टेंस इससे लोगे, फिर इसका डिस्टेंस इससे लोगे, फिर अगेन इसका डिस्टेंस इससे, इसका डिस्टेंस इससे, इसका डिस्टेंस इससे। तो इसी तरीके से सारे का करना है, और जो भी मिनिमम आएंगे उसको उस वाले क्लस्टर में असाइन कर देंगे आप। तो ये चलाना है, ये तब तक चलाना है जब तक आपके ऐसे दो जो मीन के ये सेट आएंगे ये सेम ना हो जाए, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं देखूँगा इसको सॉल्व करके, इसे ही वीडियो के आगे लगा दूँगा, इसको काट के अभी मैं देखता हूँ सॉल्व करके, या टाइम नहीं मिला तो ऐसे ही डाल देंगे, देखेंगे।